हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जो इंडियन इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट कंपनी में टोटली बेस्ड है, और ये एक ऐसी कंपनी जिसकी जो प्रोडक्ट कैटेगरीज है वो मोर देन 20+ कैटेगरीज है कंपनी की, और जिसकी जो कंपनी जो डील करती है, काम करती है, वो होता है इसके अंदर होम अप्लाइंसेस, किचन अप्लाइंसेस, लाइटनिंग बिजनेस, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए कोई भी इक्विपमेंट बनाना है तो ये कंपनी उसमें काम करती है। और इसकी बहुत सारी सब्सिडरीज भी, उसमें से मेन जो सब्सिडरीज है जिसके नाम आप जानते होंगे वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल्स, क्रैप्ट्री इंडिया, और ऐसी बहुत सारी कंपनियां, लार्ड लिमिटेड कंपनी, उसमें भी कंपनी का बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस है। और ये कंपनी फाउंड हुई थी 1958 में। तो आज हम बात करने वाले हैवेल्स कंपनी के बारे में। तो आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको शेयर मार्केट के रिलेटेड कोई भी अपडेटेड न्यूज़ आपको जाननी हो, या मार्केट में क्या हो रहा है, आप अपसाइड मार्केट जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है, कौन से शेयर आपको बाय करने चाहिए, कौन से शेयर आपको शॉर्ट करने चाहिए, उसके रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। तो ये एक ऐसी हैवेल्स ऐसी कंपनी जो कि टोटली एंगेज मैन्युफैक्चरिंग स्विच गियर, केबल्स, लाइटनिंग एंड फिक्चर्स, इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स गुड्स, वायरिंग्स, या उसके रिलेटेड कोई भी अगर समझ लो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है तो हैवेल्स कंपनी उसमें बहुत ही अच्छी पोजीशन बना के बैठी है, और बहुत ही अच्छी कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑल्सो। अब हम इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात कर लेंगे। तो इस शेयर का, इस कंपनी का, हैवेल्स कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 45,623.83 करोड़ रुपीज़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। अगर आपको कोई भी कंपनी का या कोई भी शेयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन जानना हो तो उसको अगर आप नंबर ऑफ शेयर से, अगर आप करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जानने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी का पी रेशियो, और इंडस्ट्री का जो पी निकल के आ रहा है उसको अगर हम कंपेयर करते हैं, दैट इज़ जो शेयर का पी है वो है 59.23, जबकि इंडस्ट्री का जो पी रेशियो है वो है सिर्फ 48.62। तो आपको लग ही रहा होगा कि ये जो इंडस्ट्री के पी से वो थोड़ा महंगा है, लेकिन यह प्रीमियम क्वालिटी स्टॉक है, और जो इसकी जो प्राइसिंग है अभी वो बहुत ही अच्छी प्राइसिंग है, और कंपनी का जो शेयर मार्केट में बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेड भी हो रहा है। तो इन शॉर्ट अगर आप बोल सकते हो कि अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करते हो थोड़ा डीप में या थोड़े टाइम के बाद, तो आपको अच्छा सा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप बात कर ले इस शेयर की जो बुक वैल्यू है वो कितनी है, तो उस शेयर की बुक वैल्यू है 68.86 रुपीज़। उसका डिविडेंड परसेंटेज है ऑन फेस वैल्यू, दैट इज़ 1 रुपीज़ इसकी फेस वैल्यू है। उसके ऊपर इसका डिविडेंड परसेंटेज है 400, और इसका डिविडेंड यील्ड इन परसेंटेज है 0.55। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो फॉर डिविडेंड पर्पस तो यह शेयर आपके लिए नहीं है। अगर आप इसमें ग्रोथ या कंपनी, अगर आपको समझ लो फंडामेंटली और टेक्निकली अच्छी लगे, तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो। अगर हम बात कर ले इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में, दैट इज़ पीबी रेशियो भी अगर हम देखें, कंपेयर करें इंडस्ट्री के पीबी से, तो वो भी बहुत ही महंगा है। तो अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना भी चाहते हो तो इसमें थोड़ा करेक्शन आ जाए तो आप इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। और हम बात कर लें इसका ईपीएस, दैट इज़ अर्निंग पर शेयर, इसका करंटली 9.94 रुपीज़ इसका ईपीएस है, और इसकी जो फेस वैल्यू हमने आपको पहले ही बोल दिया कि इसकी फेस वैल्यू है 1 रुपीज़। और अगर आपको अभी तक पी रेशियो और पीबी रेशियो का मतलब नहीं पता हो तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो उधर जाके आप इसका मतलब देख सकते हो। अब हम कंपनी के नेट प्रॉफिट और कंपनी के रेवेन्यू को कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ सालों से। तो कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया 2017 में वो था 6.30 करोड़ रुपीज़, जो 2020 में बढ़कर हो चुका है 9.55 करोड़ रुपीज़। बट ऑल दो जो कंपनी ने पिछले साल रेवेन्यू जनरेट किया था वो बहुत ही ज़्यादा था, डेट इज़ 10.20 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू हुआ था इन कंपेरिजन टू 2018, दैट वॉज 8.25 करोड़ रुपीज़। बट इस साल कोरोना वायरस होने के कारण कंपनी का जो रेवेन्यू उसमें भी आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, और कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बट अगर कंपेयर करें अच्छी तरह से कि पिछले साल जो कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया था वो था 0.78 करोड़ रुपीज़। अगर हम नेट सेल्स से अगर आप कंपनी का प्रॉफिट कंपेयर करें तो जितना इस साल इसका जो रेवेन्यू डाउन हुआ है उतना इसका प्रॉफिट डाउन नहीं हुआ है, तो वो आपको एक अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन है कि कंपनी के जो नेट सेल्स है इन कंपेरिजन टू प्रॉफिट वो अच्छा निकल के आ रहा है। अब हम इसकी प्रमोटर्स होल्डिंग को कंपेयर कर लेंगे कि इसकी प्रमोटर होल्डिंग किस तरह की है। तो सबसे पहले जो कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है इसके अंदर वो है 59.49% है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है। और इसकी म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 2.22%, डोमेस्टिक होल्डिंग 9.86%,
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दैट इज FII ने इसके अंदर 22.21% इन्वेस्ट करके रखा है, और अदर पार्टी जैसे कि कोई रिटेल इन्वेस्टर या अदर इन्वेस्टर्स टाइप के नॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं अपन जैसे, तो उसके अंदर कितना इन्वेस्ट किया दैट इज 8.42%। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो मोर देन 50% हो, तो वो अच्छा इंडिकेशन होता है फॉर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के लिए। तो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही अच्छी है दैट इज 59.49%। अब हम इसका नेट टॉप लाइन और बॉटम लाइन कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ सालों से। दैट इज टोटल इनकम किससे बनता है, दैट इज सेल्स और इसकी अदर इनकम से जो मिलकर आता है वो होता है टोटल इनकम। कंपनी का टॉप लाइन दैट इज 2018 में कंपनी का सेल्स हुआ था 8,146,000 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 10,073,000 करोड़ रुपीज़, और इस साल फिर से घटकर हो चुका है 9,440,000 करोड़ रुपीज़। बट ऑल दो अगर आप अदर इनकम इसकी कंपेयर करो दैट इज इसकी सब्सिडरी से जो इसकी इनकम निकल कर आई है वो इसकी अच्छी खासी ज़्यादा भी डाउन नहीं हुई। दैट इज 2018 में कंपनी की अदर इनकम हुई थी 117 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुकी थी 128 करोड़ रुपीज़, जो कि इस साल फिर से थोड़ी सी गिरकर हो चुकी है 113 करोड़ रुपीज़। बट ऑल दो अगर कंपनी का अगर आप टोटल इनकम कंपेयर करें पिछले कुछ सालों में, तो इस साल जो डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिला 2019 से भी, दैट इज 10,202,000 करोड़ रुपीज़ का जो पिछले साल रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था वो इस साल घटकर हो चुका है 9,553,000 करोड़ रुपीज़। बट ये इसलिए हुआ क्योंकि कोरोना की सिचुएशन है और बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में जो इसके इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं वो ज़्यादा मार्केट में बिक नहीं रहे, तो उसके कारण क्या इसका जो सेल्स होता है वो कम हो चुका है। और आपको पता ही होगा कि कंपनी का सेल्स कम होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी आपको उसमें आपको थोड़ा सा उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। दैट इज 2018 में कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट जनरेट किया था वो था 673 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 785 करोड़ रुपीज़, और इस साल फिर से घटकर हो चुका है 735 करोड़ रुपीज़। बट कंपनी की अच्छी बात है कंपनी ने अपने टोटल एक्सपेंडिचर है बहुत ही अच्छा खासा कंट्रोल किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2019 में कंपनी ने टोटल एक्सपेंडिचर किया था 9,041,000 करोड़ रुपीज़, जो कि इस साल बहुत ज़्यादा घटकर हो चुका है 8,629,000 करोड़ रुपीज़, जो कि बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है कंपनी के बारे में कि क्योंकि कंपनी अपने एक्सपेंडिचर को कम कर रही है। अपने एक्सपेंडिचर को कम कंपनी अगर समझ लो करती है तो उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी खासी निकल के आती है। अब हम कंपनीज के पर शेयर रेशियोज कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ सालों से। दैट इज सबसे पहला जो है वो है EPS, दैट इज अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मतलब क्या हो गया, कंपनी किस तरह की अर्निंग कर रही है उसके प्रॉफिटेबिलिटी के अपनी कंपनी के इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो वो आपको पता था EPS दैट इज अर्निंग पर शेयर 2018 में कंपनी की थी 10.57 रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुकी थी 12.56 रुपीज़, और इस साल फिर से घटकर हो चुकी है 11.76 रुपीज़। और अगर हम बात कर लेते हैं कंपनी की बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू भी कंपनी की अच्छी खासी मेंटेन होकर रखे। दैट इज अगर कंपनी की सारी लाइबिलिटीज़ को अगर आप पे ऑफ कर दे और एसेट्स को भी सेल कर दे और मार्केट में जो कंपनी की वैल्यू निकल के आती है तो वो होती है कंपनी की बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू भी कंपनी की खासी अच्छी है। दैट इज 2018 में कंपनी की बुक वैल्यू थी 59.78 रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुकी थी 67.43 रुपीज़, और इस साल और बढ़कर हो चुकी है कंपनी की बुक वैल्यू 68.90 रुपीज़। अब देख लेंगे कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियोज। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियोज के अंदर आता है सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। जो भी कंपनी ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट करती है तो उसके थ्रू अगर आप उसको नेट सेल्स से कंपेयर करते हो तो कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न कंपनी ने जनरेट किया है इन कंपैरिजन टू नेट सेल्स, तो वो आपको बताता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। दैट वॉज 2018 में था 14.25%, जो कि 19 में घटकर हो चुका था 13.03%, और इस साल और घटकर हो चुका है 12.09%, जो कि अब कंपनी को अपने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे काम करना चाहिए। तो डेट इज ये अभी डाउन ट्रेंड में जा रहा है क्योंकि कंपनी अच्छा खासा ग्रॉस प्रॉफिट फिर से जनरेट करने लगती है तो कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो आपको अच्छे खासे ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज। तो ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज मतलब क्या हो गया, कंपनी के अंदर जो भी कैश का सर्कुलेशन होता है तो वो आपको बताता है ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज। डेट वॉज 2018 में था 12.53%, जो कि 19 में घटकर हो चुका था 11.51%, और इस साल और घटकर हो चुका है 9.78%। और इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज को अगर कंपेयर कर ले पिछले कुछ सालों से, डेट वॉज नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज मतलब क्या हो गया, कंपनी की जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आती है इन कंपैरिजन टू नेट सेल्स। कंपनी जितना नेट प्रॉफिट जनरेट करती है तो उसके तो नेट सेल्स किस तरह के मार्जिन से कंपनी का निकल के आता है तो वो आपको बताता है नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। दैट वॉज इन द ईयर 2018
वो था 8.11%, जो कि 19 में घटकर हो चुका था 7.79%, और इस साल और घटकर हो चुका है 7.78%। अब हम कंपनी के रिटर्न रेशियोज कंपेयर कर लेंगे। तो रिटर्न रेशियो में सबसे पहला जो रेशियो है वो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ या रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। दैट इज, अगर समझ लो कंपनी के जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है, तो कंपनी में उनने जितना पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, तो उसके ऊपर कंपनी उन इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न ला के दे रही है। दैट वॉज इन द ईयर 2018 वो था 17.76%, जो कि 19 में बहुत ही अच्छा खासा बढ़कर हो चुका था 18.63%, और इस साल फिर से गिरकर हो चुका है 17.05%। रिटर्न रेशियो में जो दूसरा है वो है ROC परसेंटेज। ROC परसेंट मतलब क्या, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कंपनी अपने बिजनेस में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए जितना भी पैसा इन्वेस्ट करती है प्रॉफिटेबिलिटी लाने के लिए, तो उसको आपको निकल के आता है उसके ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पाती है, तो वो आपको बताता है ROC परसेंटेज। दैट वॉज इन द ईयर 2018 वो था 25.03%, 2019 में बढ़कर हो चुका था थोड़ा सा 25.04%, और इस साल फिर से बहुत ही ज़्यादा गिरकर हो चुका है 19.46%, जो कि कंपनी को अपने ROC पे भी काम करना चाहिए। जो रिटर्न रेशियो में तीसरा है वो है रिटर्न ऑन एसेट्स परसेंटेज। रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज मतलब क्या, कंपनी के मार्केट में जितने भी एसेट्स है, तो उन एसेट्स के ऊपर एक्स अमाउंट ऑफ एसेट्स के ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न निकाल के दे रही है, तो वो आपको बताता है रिटर्न ऑन एसेट्स परसेंटेज। अगर आप समझ लो कोई भी इन्वेस्टर हो या कोई भी कोई नॉर्मल एनालिस्ट भी होता है, तो उस कंपनी में समझ लो बड़ा खासा अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उस कंपनी में ज़रूर देखेगा कि कंपनी अपने रिटर्न ऑन एसेट्स पे किस तरह से काम कर रही है, वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में या डिक्रीजिंग ट्रेंड में। तो कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज 2018 में था 10.02%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 10.95%, और इस साल फिर से घटकर हो चुका है 10.39%। अब हम देखेंगे कंपनी के करंट लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहला जो है वो है करंट रेशियो। करंट रेशियो आइडियली होना चाहिए 2:1 के रेशियो में, बट ऑल दो अगर समझ लो कंपनी के करंट रेशियो थोड़े मेंटेन नहीं होते, तो पर फिर भी करंट रेशियो 2:1 के रेशियो में हो तो ज़्यादा बेटर। अगर उससे भी कम हो तो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और करंट रेशियो कंपनी का 2018 में था 1.47, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 1.51, और इस साल फिर से थोड़ा घटकर हो चुका है 1.50, जो कि अच्छी बात है। और करंट रेशियो कंपनी का अगर समझ लो जितना भी डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो या जीरो हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और 2:1 के रेशियो में तो बहुत ही अच्छी बात है। क्विक रेशियो अगर हम देखते हैं, क्विक रेशियो नॉर्मली होना चाहिए 1:1 के रेशियो में, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर 1:1 के रेशियो से भी समझ लो कंपनी का क्विक रेशियो ज़्यादा हो तो वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी की जो एबिलिटी होती है, जो नॉर्मली शॉर्ट टर्म फाइनेंस होते हैं वो कंप्लीट करने की जो भी एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, वो कंपनी किस तरह से अच्छी तरह से मेंटेन कर पाती है, तो वो आपको बताता है क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो भी कंपनी का 2018 में बहुत ही अच्छा था 0.82, उससे फिर डाउन ट्रेंड आता गया, और जैसे कि आप देख सकते हैं 2020 में वो घटकर हो चुका है 0.69 के रेशियो में। तो कंपनी के अपने जो क्विक रेशियो और अपने करंट रेशियो, तो उसके ऊपर भी अपना अच्छा खासा ध्यान देना चाहिए। लेवरेज रेशियोज देखेंगे तो लेवरेज रेशियो में जो सबसे पहला रेशियो निकल के आ रहा है वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा डेट टू इक्विटी रेशियो है कंपनी का। डेट वॉज 2018 में था 0.03, 2019 में था 0.01, और इस साल ही कंपनी डेट फ्री कंपनी हो गई है, और कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो हो चुका है 0.00 के रेशियो में। मतलब क्या, कंपनी की जो भी डेटर्स होते हैं मार्केट में वो नी के बराबर मतलब कम हो गए और पूरे जीरो हो गए। कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी अब अच्छी खासी निकल के आएगी, क्योंकि कंपनी को कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट उनको एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा इसलिए। और हम लेवरेज रेशियो में जो दूसरा रेशियो है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज। तो वो भी कंपनी का 2018 में था 41.11, जो कि 2019 में बढ़कर हो चुका था 71.41, और इस साल फिर से गिरकर हो चुका है 46.86%। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी का जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है, क्योंकि ये एक ऐसा रेशियो जो आपको कंपनी के बारे में बताता है कि कंपनी अपने इंटरेस्ट पेमेंट किस तरह से कंप्लीट कर पाती है, कितने परसेंट कितने प्रपोर्शन ऑफ टाइम में कंपनी अपने इंटरेस्ट पेमेंट या ड्यू पेमेंट को अपने कंप्लीट कर पाती है। तो वो आपको बताता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज। अब हम देख लेंगे ग्रोथ रेशियोज। तो ग्रोथ को कंपेयर करने के दो तरीके हैं, उसमें से सबसे पहला है सेल्स और दूसरा है नेट प्रॉफिट। तो अगर हम सेल्स देखेंगे कंपनी के, दैट इज कंपैरिजन टू CAGR, दैट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, 2018 में माइनस में था, दैट वाज 1.67 के माइनस में कंपनी का सेल्स था, और 2019 में बढ़कर हो चुका था 9.79, और 2020 में
बढ़कर हो चुका है 15.32 के परसेंटेज में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी अच्छा खासा कंपनी सेल्स कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो 2018 में था 20.45% में, और जो कि 2019 में कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इन कंपैरिजन टू सेल्स ज़्यादा नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसका जो नेट प्रॉफिट परसेंटेज है वो हो गया था -15.42। और इस साल फिर से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी इन कंपैरिजन टू नेट सेल्स वो बहुत ही अच्छी खासी थी, इसलिए इस कंपनी का जो CAGR निकल के आता है नेट प्रॉफिट का वो हो चुका है इस साल 2020 में 14.74%। अब हम देख लेंगे कंपनी के जितने प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में वो कौन कौन सी कैटेगरीज में नॉर्मली डील करते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कंपनी टोटली 20+ कैटेगरीज है कंपनी की, जो कि उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो उसमें से 4 कैटेगरी के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले जो कैटेगरी वो निकल के आती है वो है स्विच गियर्स। तो स्विच गियर्स में कौन कौन से स्विच कंपनी बनाती है, तो उसमें सबसे पहला है डोमेस्टिक स्विच गियर्स, जो कि आपको इंडस्ट्रियल या MNC कंपनीज में मोस्टली यूज होते हैं। दूसरा है स्विचेस, थर्ड है इंडस्ट्रियल स्विच गियर्स, और फोर्थ है ऑटोमेशन। और केबल के अंदर कंपनी के है पावर केबल्स और फ्लेक्सिबल केबल्स। लाइटनिंग एंड फिक्सचर्स में कंपनी के लाइटनिंग स्ट्रिप्स, फिर स्ट्रीट लाइट्स या फिर सोलर लाइट या LED। और इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स जो कि निकल के आते हैं, जो कि नॉर्मली रूटीन लाइफ में यूज़ होते हैं नॉर्मली लोगों को। तो उसमें सबसे पहला है फैंस, वाटर हीटर्स, स्मॉल डोमेस्टिक एप्लीकेशंस की चीज़ें जैसे कि मिक्सर हो गया या कोई भी चीज़ें। और फोर्थ है वाटर प्यूरीफायर, और फिफ्थ है पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कि ट्रिमर या ऐसे नॉर्मल जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब। अब हम कंपनी का नेटवर्क देख लें तो कंपनी की जो डीलिंग नेटवर्कशिप है, मतलब इसके कितने होलसेलर से कंपनी का जो कांटेक्ट है वो कितने लोगों से, तो डेट वॉज 2016 में वो बहुत ही कम था, कम भी नहीं बोल सकते, बहुत ही ज़्यादा था। कंपनी बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म करी है। 6600 लोगों के साथ कंपनी की डीलरशिप थी, जो कि 2019 में बढ़कर हो चुकी थी 10,500। और इस साल भी कंपनी की जो डीलर नेटवर्किंग का जो कंपनी का रहता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़कर हो चुका है। 11,200 का मार्क भी कंपनी ने क्रॉस कर दिया है। और अगर देखेंगे कंपनी की प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की 2016-17 में कंपनी के टोटल प्रोडक्ट्स थे मार्केट में कैटेगरीज 15 कैटेगरीज थी, जो कि 2018-19-20 में बढ़कर हो चुकी है 20 की कैटेगरीज। मतलब कंपनी अभी करंटली इतने प्रोडक्ट्स 20 से भी ज़्यादा कैटेगरीज में कंपनी के प्रोडक्ट्स मार्केट में बाय और सेल हो रहे हैं। अब हम कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी R&D दैट इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना पैसा इन्वेस्ट करती है। तो आपको जैसे पता ही होगा कंपनी या कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी भी होती है तो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत अच्छा खासा पैसा डालती है, तो उसके थ्रू बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट उनको निकल के आता है। डेट वॉज 2019 में कंपनी ने R&D किया था 79 करोड़ रुपीज़ का, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है 102 करोड़ रुपीज़, जो कि अच्छी बात है। आप ऐसा बोल सकते हो कि R&D पे कंपनी जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है तो उनको जो भी प्रोडक्ट जो आउटकम निकल के आता है वो बहुत ही अच्छा आता है, और इन फ्यूचर वो अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको जनरेट करके दे सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की CSR एक्टिविटी, दैट इज़ CSR एक्टिविटी मतलब क्या, कोई भी नॉर्मल सोसाइटी के लिए कोई भी अच्छा खासा काम करती है कोई भी कंपनी, तो बहुत ही अच्छी बात होती है। डेट इज़ 2019 में कंपनी ने 17 करोड़ रुपीज़ का CSR स्पेंड किया था, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है 20 करोड़ रुपीज़, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी सोसाइटी के लिए भी बहुत ही अच्छा खासा ध्यान रख रही है। अब हम देख लेंगे करंटली कंपनी का शेयर मार्केट में कितने में ट्रेड कर रहा है। दैट इज़ 727.9 रुपीज़ पे कंपनी का जो शेयर है मार्केट में वो ट्रेड हो रहा है। अगर इसका आप 5 ईयर हाई भी देख लोगे तो वो है 806.65 रुपीज़, जो कि ये बताता है 85 रुपीज़, जो कि आपको बताता है कि कंपनी का जो शेयर है वो अच्छे वैल्यूएशन पे, और कंपनी का जो अगर समझ लो आपको हैवेल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी का जो शेयर है वो आपको 700 के नीचे या 650 के लेवल पे भी आपको अच्छे से अगर समझ लो देखने को मिल जाए तो वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट या बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। होप करता हूँ कि आपको हैवेल्स इंडिया लिमिटेड का जो भी एनालिसिस हमने किया फंडामेंटल टेक्निकल और जो कंपनी का जो रोल मॉडल बताया कि कंपनी किस तरह से अपना बिजनेस करती है, वो अगर आपको समझ लो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।